पता क्या बोलता था जब मैं सर की क्लासें लगाती थी, कह रहा था ये मोटा है ना, पागल बनाएगा तेरे को। जब भी देखता हूँ इसकी क्लासें देखती रहती है, कह रहे ऐसे थोड़ी सरकारी नौकरी मिलती है, ये खुद तो पागल हो रहे है, तुझे भी पागल करेगा। ही नहीं, अब तो पढ़ के ही मिलेगी। अब सरकार बदल गई, अब पढ़ के ही बदल गया, अब ही है, अब तो पढ़ के ही मिलेगी। अच्छा, आपकी 4 बेटियां हैं, जैसे बेटियों को बहुत लोग तो बोझ ही मान लेते हैं, तो जब ये 4 एक एक करके 4 आपके घर में आई तो फिर कैसा महसूस हुआ? लोग क्या कहते थे? बस लोगों का तो जी कहना ही है कोकी में कोई अपनी मर्जी से मन तक काम करे। आपने मतलब ये पढ़ाई बेटियां पढ़ा लिखा के भी पढ़ाई को ये करवा दिया पहली सैलरी में, मदर डे पे करवा था। हाँ जी मैम। अरे एक मेरी MBA करी, वो अभी से मास्टर पे ले रही है। अच्छा, मतलब हमारे पास ही पढ़। हाँ जी आपके पास ही, वो ऐप ले रही है सर, लाइब्रेरी में पढ़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, एप्लीकेशन से पढ़। हाँ जी। तो गोल्ड का मम्मी को ये बनवा के दिया। बस ये बच्चों का रहता है सर, वो केस सा चल रहा था मेरा ये था। चलते हैं। नाम क्या है बेटा आपका? रानी नाम मैम। रानी, कहाँ से हो? कैथल से। कैथल ब्रांच से। किस चीज़ में हो गया बेटा? मैम MPHW में हुआ। MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। हाँ जी। कितनी सैलरी मिल जाती है तुम्हें बेटा? मैम 55+ तो मेरे अकाउंट में आती है। 55+ तुम्हारे अकाउंट में आती है? हाँ जी। जब तुम आई थी पढ़ने तुम्हें लगता था कि इतनी सैलरी मिल जाया करेगी? नहीं मैम, मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल ही वीक थी जी। बिल्कुल वीक थी। हाँ फिर जी। ऐसा कैसे अजूबा हुआ? बस मैंने वो सर की डेमो ली, परिमल सर की। पहले तो मैं दूसरे सेंटर में गई थी जी। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ पे वो मतलब वो पढ़ाते थे, मेरे 1-2 दिन में बैठी क्लास में, कुछ नहीं समझ आया जी। मैम ये मेरी मम्मी है, इनको बिठाते हैं इधर। अच्छा, हम वहाँ अंदर चले गए। हम 3 फ्रेंड थी। फिर हमने वो वहाँ ऑफिस में जाके बात की, वहाँ वो बोले भाई आप सर की डेमो लेके देख लो। फिर परिमल सर की डेमो ली, वहाँ पे सर मैथ करवा रहे थे। फिर बस मेरे को तो यही लगा भाई अगर मैथ आ सकता है तो परिमल सर से ही आ सकता है, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगा। फिर अगले दिन मैम वहाँ पे एडमिशन करवा लिया था। फिर 1-1.5 महीना क्लास लगाई जी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया मैडम। फिर लॉकडाउन के बाद मैंने ऐप ली जी। फिर ऐप ले ली? हाँ जी। फिर हाँ, ऐप से पढ़ी मैं। तो जब तक मैं खत्म होगी, अब तो कुछ पढ़ने से क्या फायदा? मैम मेरे को पता ही नहीं चला लॉकडाउन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं पूरा दिन कमरे में बैठी रहती थी, अपनी क्लास से लगाती थी और इतना खुश रहती थी सर की बातें सुन सुन के, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर हो क्या रहा है दुनिया में। उस टाइम तो बहुत लोग तो डर से मतलब परेशान। हाँ जी। फिर उसके बाद मैम मेरा एग्जाम हुआ, सितंबर में हुआ था। वो मेरा मतलब क्लियर तो हो गया था, उसमें मेरा फाइनल में नहीं नाम आया था। 65 पे लिस्ट लगी थी, 62 नंबर थे मेरे उसमें। 3 नंबर कम थे। हाँ, उस टाइम मैम मैं बहुत रोई जी, बहुत, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद थी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर 2-3 दिन मेरा बिल्कुल ही मन उतरा पढ़ाई से। फिर मेरे भाई बोले नु कभी तू अब पीछे क्यों हट रही है, नु जब लग रही है तो उनको और पेपर में इनके लगी रहो। पहुंच रही थी, 2-3 नंबर ही कम। हाँ जी। और मैं इतनी खुश रहती थी, मेरे को ये था भाई यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखती थी ना, भाई इतने पे लिस्ट लगेगी, इतने पे, ये था भाई मेरा हो जाएगा अब की बार। लेकिन नहीं हुआ मैडम। फिर 2-3 दिन में ऐसे ही रही टेंशन में। फिर उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर सर की बातें सुनती थी। उससे कितनी एज में मिल गई बेटा जॉब? 27 एज में मैम। 27 में। हाँ ये जी। मम्मी है या मदर इन लॉ? हाँ जी। नहीं मैम मेरी मम्मी है जी, मेरी शादी नहीं हुई मैडम। शादी नहीं? हाँ जी। माता जी है ये। हाँ जी। तो आपको कितनी खुशी हो रही है बेटी लग गई? आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। संतरो है जी। संतरो। और आपकी बेटी लग गई तो कैसा महसूस हुआ? जब सही हुआ जी, सरकारी नौकरी पाएगी तो ऊपर की है। इससे ऊपर मैम जिस दिन मेरी लिस्ट लगी ना, मेरी मम्मी इतनी खुश थी जी, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि मेरे को खुद इतनी खुशी नहीं हो रही थी। मेरे को यकीन मतलब ये था भी हो गया, अभी मेरे को मेहनत की अभी चलो हो गया, लेकिन जब मैं इनकी तरफ देख रही थी नहीं तो इतनी खुश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तुम नहीं समझ सकते ना एक माँ को कैसी खुशी मिलती है जब उसकी बेटी लग जाती है। और पिताजी क्या करते हैं बेटा? मैम खेती करती है जी। खेती करते हैं। कितने भाई बहन हो? हम 4 बहनें हैं मैम, 2 भाई 4 हैं। बहनें हो तुम? हाँ जी। तो तुम सबसे बड़ी हो? नहीं 2 है मैम मेरे से बड़ी, उनकी शादी हो गई है। शादी हो गई हाँ है। जी। एक और मैम सिस्टर है, वो भी पढ़ रही है वहाँ से इसमें। अच्छा, इधर ही आ जाओ। तो माता जी से थोड़ी सी बातचीत। मैम मेरे भाई पता क्या बोलता था जब मैं सर की क्लासें लगाती थी, कह रहा था ये मोटा है ना, पागल बनाएगा तेरे को। जब भी देखता हूँ इसकी क्लासें देखती रहती है, कह रहे ऐसे थोड़ी सरकारी नौकरी मिलती है, ये खुद तो पागल हो रहे है, तुझे भी पागल करेगा। अब 55,000 जब अकाउंट में मैम जिस दिन मेरी लिस्ट लगी ना, मैंने उसके पास फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ, कह रहे ऐसे कैसे सिलेक्शन हो गया, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होते हैं। मैंने कहा मैं सच्ची में हो गया। कह रहे वैसे एग्जाम क्लियर हुआ होगा। मैंने कहा नहीं सिलेक्शन हो गया मेरा। फिर भी यही कह रहा था, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा तेरा सिलेक्शन हो गया। क्या करता है भाई? वो प्राइवेट जॉब करता है मैम। तो प्राइवेट वालों को लगता है ना ऐसे थोड़ी ना सरकारी मिलती। वो यही कहता था भी या तो सिफारिश वालों के काम बनते हैं या जो पैसे पूसे देते हैं भी उनके बनते हैं, ऐसे पढ़ने से थोड़ी नौकरी मिलती है। उनसे बड़े हैं वो? नहीं छोटे हैं मैडम मेरे से। हाँ जी। तुमने एक रोल मॉडल दिखा दिया कि हाँ पढ़ के भी सरकारी नौकरी। अब तो वो मान रहे हैं इस बात को भी, पढ़ने से नौकरी मिलती है। पढ़ के भी नहीं, अब तो पढ़ के ही मिलेगी। अब सरकार बदल गई, अब पढ़ के ही बदल गया, अब ही है,
अब तो पढ़ के ही मिलेगी। अच्छा, आपकी 4 बेटियां हैं। जैसे बेटियों को बहुत लोग तो बोझ ही मान लेते हैं, तो जब ये 4 एक एक करके 4 आपके घर में आई तो फिर कैसा महसूस हुआ? लोग क्या कहते थे? बस लोगों का तो जी कहना की है कोकी में कोई अपनी मर्जी से मन तक काम करे। आपने मतलब ये पढ़ाई बेटियां पढ़ाई पढ़ा लिखा के? वो भी पढ़ाई, अरे एक मेरी MBA करी, वो अभी से मास्टर पे ले रही है। अच्छा, मतलब हमारे पास ही पढ़ हाँ जी, आपके पास ही वो ऐप ले रही है सर, लाइब्रेरी में पढ़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, एप्लीकेशन से पढ़ती हाँ जी है। तो तुम्हारी मम्मी ने भी बड़ा बेटा एक जैसे ना जिगरा चाहिए बेटियों को पढ़ाना, ऐसे मैम मैं पढ़ती थी ना, मैं तो पूरा दिन क्लासेस लगाती थी, मेरी मम्मी काम करती थी जी, सारा घर का काम यही करती थी जी उस टाइम पे। मैम फिर वो टाइम कहाँ मिलता था सर, क्लास इतनी लेते हैं जी, सारा दिन उन्हीं में निकल जाता था। यार जी पढ़े जाती मैं तो चाय पानी दी जा। मैम जिस दिन मेरे सिलेक्शन हुआ ना, मेरे पड़ोसी भी ये कह रहे थे इसका सिलेक्शन कैसे हुआ, ये पढ़ती कहाँ थी नू कह हाँ, अपने कमरे में बैठ के लगातार चाय मतलब सेंटर में तो मैं थोड़े दिन पढ़ी मैम, लॉकडाउन से पढ़ी हूँ 1.5 महीना पहले, उसके बाद फिर ऐप से पढ़ी, फिर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मैं फाइनल में रह गई थी, फिर उसके बाद फिर मैंने ICS में एडमिशन लिया जी। दोबारा आई फिर? हाँ, फिर मैंने 2-4 महीने वहाँ क्लास लगाई, फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके 2-3 घंटे में लाइब्रेरी में लगाती थी और सर की क्लासें लगाती थी, फिर सुबह उठ के पढ़ती थी मैडम। न्यू कह करते ब्याह दियो कड़ी नौकरी ना पगड़ी। हाँ, फिर वो उनके मुंह बंद हो गए। फिर मन जी बेरा था नोगी इसका बारे में, मैं डूमर के की वृंदर में आज हमारा गांव का वृंदर उठी जान के लुआ रखे हैं। मैंने नौकरी के बारे में मेरा था, मेरे 3 भाई लाए करिए सरकारी नौकरी में, मैं तो पढ़ती रहो कहने देता ना कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ेगा वो लगेगा बस यही बात है। चलिए आप और मैडम जब मैंने वो पेपर में बैठी थी ना, मैं मतलब मेरा वो इतना था टफ सा था, मतलब एग्जाम एक बार तो पेपर में बैठ के मेरे को ये लगा कि मैंने 3-4 साल वैसे ही ख़राब कर दिया ICS में। उससे पहले मैंने जॉब की थी, मतलब इसमें सिग्नेस हॉस्पिटल में की थी। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं सैलरी मिलती थी वहाँ पे मैडम मेरे 8-9 जा रही थी। 8-9 हज़ार। यहाँ कितनी हो गई अब? यहाँ 55+ तो मेरे अकाउंट में आती है जी, बाकी मेरे और कटती भी हैं। तो देखो कितने गुना एकदम से सैलरी जो है वो फिर वो उससे ऊपर ज़्यादा भेजते भी नहीं। यहाँ तुम्हारी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ते बढ़ते फाइनली जब तुम और 10 साल बाद बताओ तुम लाख के आसपास पहुँच जाओगी। कैथल सर। कैथल, वहाँ भी सिग्नेस है? हाँ जी कैथल, हाँ जी सिग्नेस हॉस्पिटल है सर वहाँ पे, जो सुरेश सर है ना यहाँ पे जो ओनर अब सोनीपत में, वो कैथल ही थी जी पहले। वहाँ फिर काम ज़्यादा होता है? 8 काम तो मैम वहाँ पे मैं सुबह 9 से 6 ड्यूटी करती थी, शाम को मेरे को मतलब आते ही सो जाती थी मैं, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाती थी, इतनी थकावट हो जाती थी। अब जॉब प्रोफाइल कैसी है? अब तो मैम मैं 9-9:30 बजे जाती हूँ जी, 2-2:30 बजे घर आ जाती हूँ जी। और मेरे गांव में मेरी ड्यूटी लगी है जी। गांव में लगती है? हाँ जी, और बढ़िया देवबन गाँव है जी मेरा। वही नहीं मैम हम कैथल रहते हैं, मैं स्कूटी से जाती हूँ जी। सारी पढ़ाई इसका बाप ने तो कदे नहीं निकाया, मेरा चेहरा बेटी बहुत प्यारी थी, तभी ये कामयाब हो गई क्योंकि आपने इन पे कैथल रहते हैं मैम, हम स्कूटी से जाती हूँ मैं, वहाँ गाँव में लगी है जी मेरी। अपनी गाँव पापा हाँ PHC पे लगी वहाँ पे। हाँ जी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, और तुम्हारी माता जी को भी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे आपने भी एक अच्छी माँ होने का पूरा उत्तरदायित्व निभाया, बेटी को बैठा के खिलाना भी सबके बस की बात नहीं होती है। एक और खिला रही है मैडम, एक और पढ़ रही है घर पे। और पढ़ रही है, कोई नहीं मानता। 1-2 बजे तो मैडम जी मैं चाह दो विनता। अच्छा रात में? और जब ये पढ़ती हैं तब है? वो 2 बजे लग पड़ा। देखो कितनी अच्छी माँ मिली है कि जो हमारी मम्मी भी ऐसी थी कि बेड पे चाय पकड़ा के जाती थी। नहीं चाय और खाना तो मैम बेड पे दिया मेरी मम्मी ने, देखो ऐसे कभी नहीं वो पढ़ता है ना उसके लिए करना। वो छोटी वाली जी फरीदाबाद बड़ी जमा गाजर पाक हुआ के पीपा देखा ही करदा इसका बाप। वो लग रही है अब देखने। खान पीने की कोई तंगी नहीं, तुम पढ़ लियो। अच्छा भैंस रखते हो आप? हाँ मैम मैंने तो कभी सोचा नहीं था भी मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। जैसे ही प्रीमल सर की क्लास देखी ना मैंने मैथ की, तब मेरे को फील हुआ मैं सर से पढ़ूंगी तो मैंने ट्राई के लिए वो किया था, ये नहीं था भी मेरी जॉब लग जाएगी, बस ये था भी लाइफ में फिर ये ना रहे मन में भी, एक बार हमने कोशिश करके भी नहीं देखी। ये कौन है? अच्छा ये मेरी बड़ी सिस्टर का है मैडम। देखा बेटा मौसी बहुत अच्छी जॉब पे लग गई है, मौसी ने कुछ दिलाया भी है? नहीं देखो सर वो सैलरी मिली है माता जी को, पिताजी को, भाई सर मम्मी का तो दिलवा दिया मैंने, इसका तो देखो ये करवा दिया पहली सैलरी में, मदर डे पे करवाया था। हाँ जी मैम। अरे वाह, देखो ये बेटी ने गोल्ड का मम्मी को ये बनवा के दिया। बस ये बच्चों का रहता है सर, वो केस सा चल रहा था मेरा ये था मैं ये सॉर्ट आउट हो जाए मेरा हो जाएगा। तो पर इसने कोई चॉकलेट भी दे देना भी राजी हो जाता। सर वो तो चीजें तो मैं बहुत खिलाते हैं इसको, बस कपड़े वगैरह नहीं दिलवाई। अच्छा हाँ नहीं हो जाएगा। चलो एक स्कूटी ले ली मैम मैंने अपनी सैलरी से। जी तो ऐसा ही है, मेरे साथ कम बनती है मैम इसकी, मैं इसका कितना ही कर लूँ ये फिर भी ऐसे ही बोलेगा। चलो कोई नहीं, नानी खुश है ना? हाँ जी मतलब नानी खुश हो। मैम मेरी मम्मी मेरे पापा जितने उस दिन खुश थे ना, मतलब आज भी मेरी आंखों के सामने इनका फेस आता है। मैं तो मतलब बेड पे बैठी बैठी यही देख रही थी भी इनको हो क्या गया, मतलब इतने खुश थे सर, बहुत ही ज़्यादा।
जाची वाह नहीं माँ बाबू के माँ गंजे पढ़ते हो ये तो है ही। यही सिर्फ यूँ सोचते हैं बच्चे कामयाब हो जाएं, और तुमने बेटी, अब तो तुमने मदर्स डे पे कितना सुंदर गिफ्ट भी दे दिया, दिखाया आपने सबको ये कि बेटी ने बनवाया सोने का, हाँ जी हमारी कॉलोनी में सबने मिले सबको पता है। अच्छा मैंने लगता है स्टेटस पे भी लगा दिया था मैडम। हमें कितना अच्छा लगता है कि माएँ बेटियों को देती हैं, लेकिन जब बेटियां काबिल बन जाएं तो वो भी माओं को दे सकती हैं। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके।